Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the structure of DNA. Okay? तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो डीएनए इज द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ओके, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमने बताया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड इट मींस इट इज मेड अप विद अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताए थे? जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं न्यूक्लियोटाइड की वो क्या है? पेंटोज शुगर. ओके बच्चों, सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने आपको बताया था वो क्या बताया था? दैट इज फॉस्फोरिक एसिड. एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इज नाइट्रोजनस बेस. ओके, नाइट्रोजनस बेस. और ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसके दो टाइप हमने आपको बताई थी बच्चों, प्यूरिन एंड पैरिमिडिन. ओके, जो प्यूरिन है उसकी जो मेन टाइप है कौन कौन सी? एडेनिन एंड ग्वानिन. ओके, प्रिमिडिन्स जो डीएनए प्रेजेंट है वो कौन कौन सी है? साइटोसिन एंड थायमिन. ओके, उसके बाद हमने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड बनता है ये क्या है? पेंटोज शुगर. ओके, ये पेंटोज शुगर है. ओके बच्चों, यहाँ पे क्या अटैच होगा? नाइट्रोजनस बेस. ओके, इसको डीऑक्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकंड कार्बन पे से क्या रिलीज हो गई है? ऑक्सीजन. ठीक है, सेकंड कार्बन पे से ऑक्सीजन को रिलीज होने की वजह से इसे क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर. ओके बच्चों, नेक्स्ट मैंने बताया था आपको इधर भी क्या है? OH ग्रुप. और हियर इज ऑल्सो, यहाँ पे क्या अटैच होगा? फॉस्फेट बाय द बॉन्ड ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. ओके, अब ये जो है ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड. ओके बच्चों, इसमें तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मींस पेंटोज शुगर भी है, फॉस्फोरिक एसिड भी है और नाइट्रोजनस बेस भी है. वो आपके लिए क्या है? न्यूक्लियोटाइड. ओके, न्यूक्लियोटाइड. और यदि न्यूक्लियोटाइड में से हम किसको रिमूव कर दें? फॉस्फेट को रिमूव कर दें तो आपके पास क्या बचता है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड. ओके, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड. अब हमने ये बताया आपको कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा देन द बॉन्ड व्हिच फॉर्म्ड बिटवीन दीज न्यूक्लियोटाइड्स इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ओके, ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना है इसका नाम क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ओके, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं फर्स्ट लेक्चर में. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लिन. ओके बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम? न्यूक्लिन. और ये जो टर्म है इट इज गिवन बाय फ्रेडरिक मिक्सचर. ओके, जो डीएनए है मींस जो न्यूक्लिक एसिड है, एसिड आर एसिडिक इन नेचर में कैसे? एसिडिक. और न्यूक्लिक एसिड के लिए या इस एसिडिक सब्सटेंस के लिए फ्रेडरिक मिक्सचर ने एक टर्म दी है दैट इज न्यूक्लिन. ओके, न्यूक्लिन टर्म इज गिवन बाय फ्रेडरिक मिक्सचर फॉर द एसिडिक सब्सटेंस और न्यूक्लिक एसिड व्हिच प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज वॉटसन एंड क्रिक. ठीक है, वॉटसन, जेम्स वॉटसन एंड क्रिक. ओके, इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या दिया है? डबल हेलिकल मॉडल. ओके, डबल
helical model to explain the structure of DNA। ठीक है, तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है इट इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, किस बेसिस पे? एक्स-रे डिफ्रैक्शन, एक्स-रे डिफ्रैक्शन। और ये जो टेक्निक है किसने दी थी? रोजालिंड फ्रैंकिन एंड विल्किंस। ओके, इस टेक्निक के बेसिस पे इन्होंने किसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया? द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और कौन सा मॉडल दिया? डबल हेलिकल मॉडल। ओके, डबल हेलिकल मॉडल का मतलब ये है कि जो डीएनए है वो क्या है? हेलिकल फॉर्म भी प्रेजेंट है। ओके बच्चों, डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, ओके, तो ये जो हेलिकल है, ओके, जो दो स्ट्रैंड हैं डीएनए में वो एक दूसरे को इंटरकॉर्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या बनाना है? इट इज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। इट इज डबल हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ऑफ डीएनए। तो ये जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है बच्चों, अब इसमें दो तरह की ग्रुप बनती हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ग्रुप इज फॉर्म्ड। ये जो छोटी वाली ग्रुप है, ठीक है, इसी बोलते हैं माइनर ग्रुप। क्या है? माइनर ग्रुप। और ये जो बड़े वाली है इसी बोलते हैं मेजर ग्रुप। मेजर ग्रुप। ओके, ये जो दो माइनर ग्रुप हैं, ठीक है, इसके बीच के डीएनए को बोलते हैं वन टर्न। ठीक है, या फिर दो मेजर ग्रुप के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? वन टर्न ऑफ डीएनए। वन टर्न ऑफ डीएनए। ठीक है, वन टर्न बोलते हैं। और जिसमें बेस पेयर्स के नंबर कितने हैं बच्चों? जिसमें बेस पेयर्स के नंबर कितने हैं? 10। 10 बेस पेयर्स। ओके, और ये जो 10 बेस पेयर्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है इन 10 बेस पेयर्स की, वो क्या है? 3.4 नैनोमीटर। ओके, 3.4 नैनोमीटर मींस जो एक बेस से दूसरे पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। ओके, तो हमने क्या बताया आपको बच्चों? डीएनए में देखो आपको क्या देखना है कि डीएनए जो है वो पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? तो उसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है। पेंटोज शुगर उसके अंदर होनी चाहिए, नाइट्रोजनस बेस, और क्या होना चाहिए? फॉस्फोरिक एसिड। ओके, जब ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में अटैच होते हैं ना, तो क्या बनता है कि जब ये पेंटोज शुगर के साथ अटैच होगी नाइट्रोजनस
बेस यहाँ पे, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, जब फॉस्फेट के साथ अटैच होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, और जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, तो हमने बॉन्ड भी बता दिए। डीएनए के डबल हेलिकल है, ठीक है, दो स्ट्रैंड हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? कॉइल्ड होते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को ऐसे ना बना के आप कैसे बना सकते हैं? ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, तो हमने बताया कि यहाँ पे क्या बनती है? दो तरह की ग्रुप बनती है, एक छोटी बनती है, छोटी को क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं, और बड़ी का क्या बोलते हैं? मेजर बोलते हैं। ओके, तो जो ये फ्रेडरिक मिक्सचर थे, इन्होंने एक टर्म यूज की है डीएनए के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद हमने बताया कि वाटसन ने कौन सा मॉडल दिया है? डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, किसके बेसिस पे दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। ओके, और ये टेक्निक किसने डेवलप की थी? रोजालिंड, फ्रैंकलिन एंड द विल्किंस। ओके बच्चों, इसके बाद हमने ये स्ट्रक्चर बना ली, दोनों स्टैंड बना लिए। ओके, इनकी मेजर और माइनर ग्रुप आपने देख ली, दोनों के बीच की इन 10 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस आपने देख ली है कि इसकी लेंथ कितनी है। ओके, अब हम कुछ रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे बेस पेयर रूल एंड द चारगाफ रूल। ओके बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं हम? बेस पेयर रूल। ओके, बेस पेयर रूल एंड चारगाफ रूल। ओके, ये जो बेस पेयर रूल है ना, इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो डीएनए, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, उसमें ए ऑलवेज किसके साथ अटैच होगा? टी के साथ। ओके, यदि इधर पे क्या है? टी है, तो सामने वाले स्टैंड पे क्या लगेगा? ए। ओके, इधर यदि इधर क्या है? इधर सी प्रेजेंट है इस वाले स्टैंड में, तो इधर पे क्या आएगा बच्चों? इधर सी। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप की जो बेस पेयरिंग है बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस इज नोन एज द बेस पेयर रूल। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंटरिटी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन बेस पेयर्स। कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या इंडिकेट करती है कि ए को किसके साथ अटैच होना है? ऑलवेज जी के साथ, और सी को किसके साथ अटैच होना है? ऑलवेज जी के साथ। ठीक है, यदि इधर जी है तो ये ऑलवेज किसके साथ अटैच होगा? सी के साथ। यदि इधर टी है तो ये किसके साथ अटैच होगा बच्चों? ए के साथ। ठीक है, जब ए टी के साथ अटैच होता तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी और जी के बीच में कौन सा है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, देन चारगाफ रूल। और चारगाफ ने ये बताया कि यदि आपके पास क्या है, ये जो रूल है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एप्लीकेबल किसके लिए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ये रूल आप कभी भी ना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए यूज नहीं करेंगे। ओके, वैसे तो बहुत रेयर केसेस में डीएनए क्या है? एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे डीएनए क्या तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएनए क्या था? डबल स्टैंडर्ड। तो ये जो रूल आपको यूज करना है, ये किसके लिए यूज करना है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए यूज करना है। ओके, तो इसने ये बताया चारगाफ ने कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, एनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द रेशियो ऑफ A is equals to T and that is 1। मीन्स किसी भी डीएनए में जितने A होंगे उसमें उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे? T, और उन दोनों की रेशियो क्या आएगी बच्चों? 1। ओके, किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितने C प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या होंगे? G। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है, ये क्या इक्वल है। ओके, और ये इन दोनों की रेशियो क्या आएगी? 1। मीन्स G और C की रेशियो भी ऑलवेज क्या आएगी? 1। ओके, तो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या बताना है कि A और T की रेशियो A/T इज इक्वल्स टू 1 एंड C/G इज इक्वल्स टू 1। ओके, मीन्स आप ये बोल सकते हो कि A किसके इक्वल आएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में? T के इक्वल। C किसके इक्वल आएगा बच्चों? G के इक्वल। ओके, और इन दोनों के आपस में रेशियो क्या आएगी? 1, और इन दोनों की भी रेशियो आपस में क्या आएगी? 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि यू हैव ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें
जो ए है वो कितना है 20%, ए कितने परसेंट है 20%। देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सी, सी की परसेंटेज आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। ओके, अब हमें ये पता है कि ए ऑलवेज किसके इक्वल होगा, ठीक है, जब ये 20% है तो ये भी कितना होगा 20%, मींस 100% डीएनए में से 40% आपका किसका चला गया, ए एंड टी। अब हमारे पास क्या बचा है 60%, 100 माइनस 40 इक्वल्स टू कितना बचेगा 60%। 60% में से जी और सी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 30%, मींस जो आपके सी और जी आएंगे वो दोनों कितने आएंगे बच्चों, वो आएंगे 30%। ओके, आगे बात समझे। सपोज करो आपको ऐसे दिया है क्वेश्चन में कि आपका ए कितना है 10%, ठीक है, 10% है तो जी बताइए कितना होगा। आपने सिंपल से ऐसे ही करना है कि ए किसके इक्वल है टी के, ठीक है, मींस ए प्लस टी आपका कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 10 मींस 20। बाकी कितना बचा डीएनए में से 80%, सी प्लस जी इक्वल्स टू कितना आएगा 80%। तो आपका सी और जी दोनों में से सी आपको जी को फाइंड करना है, तो जी कितना आएगा आपका मींस 80/2 मींस 40%। ओके, इस तरीके से हम चारगाफ रूल को यूज करके किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हम डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस की कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं या अमाउंट को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये बेस पेयर रूल हमारा हो गया, चारगाफ रूल हो गया। अब हम जो डिस्कस करने वाले दैट इज साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए। डीएनए के जरा साइलेंट फीचर देखते हैं, कौन कौन से साइलेंट फीचर उसके अंदर है, ठीक है। तो डीएनए की जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है बच्चों, सबसे पहली बात है कि डीएनए क्या है डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, फर्स्ट पॉइंट, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। ओके, इसके जो दोनों स्टैंड है वो क्या है एंटी पैरेलल, ठीक है, बोथ द स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मींस यदि आपका ये वाला जो स्टैंड है इसकी यदि इसकी पोलैरिटी 5 to 3 है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देन जो आपका सेकंड वाला स्टैंड होगा उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी 3' to 5'। ओके बच्चों, इसी की वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है एंटी पैरेलल, मींस ये वाली 5 वाली पोजीशन ये क्या शो करते हैं फ्री, यहाँ पे क्या PO4 ग्रुप फ्री है और ये क्या है 3' OH ग्रुप फ्री है, ठीक है। ये 3' क्या है OH ग्रुप फ्री है, ठीक है, और यहाँ पे 5' में क्या है बच्चों इट इज PO4 ग्रुप फ्री। ओके, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे फ्री है। अब हमने क्या बताया डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इसके दोनों स्टैंड क्या है एंटी पैरेलल होते हैं, एक की पोलैरिटी 5 to 3 है तो दूसरे की क्या होगी 3 to 5। जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए की जो बैकबोन है, बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए मेड अप विद sugar and phosphate, sugar and phosphate। बैकबोन किससे बनी है, सुगर एंड फॉस्फेट से बनी है डीएनए की बैकबोन। ओके, और आपके क्या है ओवर ब्रिज में क्या है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, एंड नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट इन द ब्रिज फॉर्म, ठीक है। दोनों स्टैंड है, इसकी ये वाली चीज किससे बनी है फॉस्फेट सुगर, ठीक है। यहाँ पे क्या है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे भी क्या है नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो यहाँ पे ब्रिज का काम कौन कर रहा है नाइट्रोजनस बेस। इसके बाद आपने बताना है कि जो डीएनए है उसकी कॉइलिंग कैसी है, राइट हैंडेड कॉइलिंग है, ओके, और राइट हैंडेड कॉइलिंग में कितने बेस पेयर है 10 बेस पेयर।
इन 10 बेस पेयर की लेंथ कितनी है बच्चों? पिच लेंथ इट इज 3.4 नैनोमीटर। ओके, दोनों स्ट्रैंड क्या शो करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करते हैं। ओके, क्या शो करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अब यदि आपने दोनों स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना है, आपको डीएनए को शो करना है, तो बच्चों देखो कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप? आपने बनाना है ऐसे, ठीक है। सपोज करो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, जब आप सेकेंड स्ट्रैंड को बनाओगे तो इधर कैसे रखोगे इसको? ऐसे रिवर्स करके, ओके। और इधर रखोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों स्टैंड को आपने ऐसे बनाना बच्चों के, ठीक है। आपके नाइट्रोजन स्पेस, यहाँ पे लिखे नाइट्रोजन स्पेस, इनके बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो यदि आपको दोनों स्टैंड का फॉर्मेशन करना है तो क्या बनाना है? एक में क्या करना है? पेंटोज शुगर को ऐसे रखना है, दूसरी वाली कंडीशन में कैसे रखना है? रिवर्स करके रखना है। ओके,